ये थाली जो है पेशेंट के शरीर से चिपक जाती है, आप देखेंगे। और इनका कहना है ये चिपकी रहेगी, अगर जिसको बीमारी होगी तो ये शरीर में चिपकी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज़ HPTV में। आज मैं आपके लिए एक ख़ास जानकारी लेकर आया हूं और ये सभी लोगों के लिए, सभी बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। ये जो खबर है ये रिलेटेड है आपके शरीर से, यानी कि आपके शरीर में जो बीमारियां होती हैं उससे ही रिलेटेड है। और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि यहाँ जो कि गठिया वायु और सर्वाइकल या किसी की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, और यहाँ पर काफ़ी अनेक बीमारियों का जो है इलाज होता है। और मैं यहाँ पर आपको बताऊं, आज बिहू पंचायत में खड़ा हूँ और बिहू गांव में खड़ा हूँ इस वक्त। और हमारे सामने जो है ये बिहू की मार्केट है सामने। और ठीक मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं, जब आप बिहू पंचायत में पहुँचेंगे, बिहू की मार्केट में पहुँचेंगे, तो थोड़ा सा रोड के थोड़े से नीचे ही सामने जो है ये प्रकाश चंद जी का घर है। यहाँ पर जो है वो लोगों का जो है फ्री में उपचार करते हैं। जी हाँ, फ्री में उपचार करते हैं। इवन यहाँ तक जो है जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनको खाना खिलाना और जो भी वो उनसे बन पड़ उपचार करते हैं एग्जैक्टली, तो वही आपको बताएंगे कि किस तरीके से करते हैं और इससे क्या फ़ायदा उनको होता है, उनकी पद्धति क्या है इसका इलाज करने की। तो सबसे पहले और मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, हमारा जो राज HPTV चैनल है ये काफ़ी नया है और बिना आपके सपोर्ट के जो है हम कुछ नहीं कर सकते खास। तो हमें आपसे यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, इस पेज को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है और हम आप तक जो है लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट खबरें और कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जो है हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करते रहें, ये हमारी हिम्मत बढ़ाता है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो कब से यहाँ पर आ रही हैं और उनको क्या क्या फ़ायदा यहाँ पर मिला है। सर अपना नाम बताएंगे? श्रवण कुमार जी। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? बराड़ू से जी। अच्छा, बराड़ू से आए हैं। कितनी बार यहाँ पर आ गए सर? मैं तो सिर्फ 2 बार ही आया हूँ, पिछले संडे को था और इस संडे को आया हूँ। जी। और थोड़ा मतलब हमें काफ़ी थोड़ी राहत मिल रही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है आपकी शरीर में सर? थोड़ा यूरिक एसिड और गठिया टाइप हमें कुछ इसका शिकायत हो रही है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ऐसे ऐसे प्रकार से यहाँ इसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। जी। तो हमें भी इसका फिर आए और हमने बोला हम भी अपना उपचार इनसे करवाएंगे और कुछ फ़ायदा हमें थोड़ा इसका हो रहा है। फ़र्क ज़्यादा, फ़र्क मतलब अच्छा हुआ थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा मतलब जो ज़्यादा हमें भारीपन था कुछ वो हल्का महसूस हो रहा है, थोड़ा दर्दें भी थोड़ी कम हो रही हैं। बहुत ही अच्छी एक इन्होंने एक समाज सेवा का लोगों का कर रखा है जी, तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं। कितने दिन से यहाँ पर आ रही हैं? 2-2.5 महीने हो गए ना, बीच बार नहीं आई, कोई 15 के दिन। अच्छा, तो 2-2.5 महीने हुई है, तो कितनी बारी तुझे थी आई है? इसी 5 बारी पहले आई ना, तीसरी बार होना आई। तीसरी बार हाँ ये भी आए। हाँ जी। अच्छा, तो क्या तकलीफ है तुझा जो? मेरे को तो गठिया 16 साल हो गए ना। गठिया बाई हो आपको? गठिया जी, ये 10 साल तो PGI से लेना दवाई, फिर कोरोना के बाद नहीं गए। जी, अभी मेरे को बहुत फायदा। पहले तो इधर ऐसे था गुट्ठा ना। अच्छा, मुड़ गए थे भाई, मुड़ गए थे अंगूठे ये वगैरह? गुट्ठा ऐसे था कने इतना भीमड़ था इधर, वो नहीं रहा। अच्छा, वो नहीं रहा। तो बड़ा फर्क है मतलब तुझा जो तुझे हाथ पैर जड़े? अभी थाली लगाई तो मेरे बाजू में दर्द थे, अभी मेरे को थोड़ा हल्कापन लग रहा है ना। अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम कल्पना है। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जी स्पैडू से आई हूँ। अच्छा, स्पैडू यानी भराड़ू पंचायत से आप भी आए हैं? हाँ जी, बराड़ू पंचायत से। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हैं प्रकाश जी के पास? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया जी, 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। आपको तकलीफ क्या है? मेरे को जोड़ों जोड़ों में दर्द है
हाँ जी, और इसलिए आती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने से काफ़ी फ़र्क है मेरे को। हाँ जी, हाँ तो जी, मतलब अभी पहले के मुकाबले और आज जो है आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, दर्दों में बहुत आराम है। जी। हाँ जी, तो पूरे शरीर में था ये कि पूरे घुटनों में और बाजू में? बाजू में, हाँ जी, हाँ, हाँ, जोड़ों यहाँ में। पे ही जोड़ों में, हाँ जी। तो अब अभी मतलब कि इतना नहीं होता जैसे पहले था। हाँ जी, यहाँ आने से हमें काफ़ी आराम है जी। नहीं नहीं, दस हाथों से भी क्या फ़ायदा हो, लोग देखेंगे तो आपके जो है इस बात को ना, वो भी आएंगे बेचारे, जिसको नहीं पता है वो भी इस न्यूज़ को देख के आएंगे। भाई क्या नाम हुआ दूसरा? मेरा नाम गोदावरी। अच्छा, कितना तुझको क्या तकलीफ है जी? मेरी ना जांगा पीट के कमरा दर्द बड़ी भारी के नहीं ना दवाई बाजी। कितने टाइम में गए तुझे थी? हाँ तो 2-3 वक्त आई थी। अच्छा, तो मतलब थोड़ा ये है कुछ फ़ायदा आने के? अज तक कोई भी नहीं हुआ। आज अच्छा तक अच्छा, मतलब हाली तक नहीं, मतलब ताए तुझे आने लग रहा हाले भी? आना लग रही 3 दिन आए थे से। तो कितने दिन हुई ये सब बीमारी हुई, कितना टाइम हुई है? वो ये साता हुए कई साल अपनी जग जगे हांडिया सारे मुल्का। तेरा नाम क्या जी? गुड्डी जी, कुछ यार तुझे? पटिया जी, अच्छा, पट्टी परले क्या पंचायत पहुंची दूसरी? असर जी बस्सी। बस्सी पंचायत। अच्छा ठीक है, तो कितने दिन ना गया आंदे तुझे थी? मिंजो जी 2 महीने हो गया ना। अपने मेरी इत्थी थरी दर्द हटिया इत्थी ना इत्थी थरी कन इत्थी ताली बड़ भारी जी इत्थी नेट दी जाली ते अच्छा, यूं थोड़ी कम हुई है ऊपरली ए ऊपरली होई है काम ना कने यार राती सोण ते बाटी आंदी है ना दोए भाईयां कन इत्थी फर्क पे यार कने इत्थी जानवर नेट दी जाली सारे उधर दी भाई पूरे जोड़ा जोड़ा? आ पैर रे गोरंडे गोरंडे में कने जानू बड़ कितनी पुरानी हुई है तो सर दर्द? मिंजो तो जी माते साल रे ना अपने 2-3 साल के 3-4 साल लगे और ज्यादा होई गरे बे होना अच्छा, अपना थोड़ा फर्क है कन जानवर पेड़ नेट दी आली इत्थी आने के बाद तेरा फर्क पोया थोड़ा? हाँ थोड़ा फर्क पे बस इत्थी कने इत्थी पेड़ हटे ना कन जानवर ने नेट दे जानवर अच्छा, जानवर है। जो हम यहाँ पर कितनी भीड़ है, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं और अंदर भी है, अंदर इलाज चल रहा है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर आने लग गए हैं लोग। क्यों आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आने से इनको रिफ़्रेश होता है, इनकी बीमारी ठीक हो रही है। जोगिंदर शर्मा। हाँ जी, आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? मिसिज आंदी पर मैं नहीं आंदा। हाँ, मिसिज आती हैं, तो मिसिज को क्या कितने टाइम से बीमारी है? 1 साल से। 1 साल से। कुछ फ़र्क पड़ा है यहाँ पर आने के बाद? अभी तक नहीं। अच्छा, कितनी बार आ गए? 3 बार। कितनी पुरानी है इनकी बीमारी? 1 साल 1 साल पुरानी। विद्या देवी जी विद्या देवी जी, कितने टाइम से आप यहाँ पर आ रहे हैं? आज ही आई पहली बार। अच्छा, पहली बार आए। तो बीमारी कितने साल पुरानी दूसरी? बीमारी होंगी 10 साल। 10 साल हुई है, बड़ी पुरानी बीमारी। हाँ जी अच्छा, तुझे भी मतलब सुनी करने आए होंगे लोग कहेंगे भाई। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तय आए थे हैं। हाँ सा पता था है। हाँ जी लग गया पता था आए भैया सर तो पूरे शरीर हूँ तो शरीर बीमारी गठे भाई? जी जानू बस मेरे सा जानू ज्यादा अच्छा, जानू मुझे जानू अकड़ी। जानू अकड़ी रे बस यूं टांगा कने सा खड़ जी सजांगा पीड़े ए बे खड़ जी जी जी। ए कने इन बाइयां भूमि पर बाइयां इतनी नहीं होंदी मिंजो जानू ज्यादा। जी जी। हाँ जी तो जानू चलो, तो सभी ठीक हो जाना जल्दी। अगर पहली बार आया था, इतने सारे लोग हैं, तो खूब लाइयों भी ठीक लग रहे होना है ना? जी रजनी देवी। रजनी जी, आपको क्या तकलीफ है? जी मेरे को सबसे पहले तो पेट में हुई ना दर्द, फिर उसके बाद घुटनों में। अब पूरे शरीर में जो है ज्वाइंट पेन हो रखी है मेरे को। जी, तो कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं? जी आज ही आई हूँ मैं भी। आप भी पहली बार आए हैं तो सुन के ही आए होंगे। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, थाली जो है बिल्कुल चिपक गई है और काफ़ी हिलाने के बाद भी ये जो है नीचे नहीं खिसक रही है। तो इसका मतलब इसको जो है अच्छी तरह से, जो ये कांसे की थाली है, इसने स्किन को जो है अच्छी तरह पकड़ लिया है या कुछ सोख रही है, जैसे कि पिक्चर में आप देखेंगे। जी, ये चुंबक की तरह चिपक गई है ये थाली बिल्कुल। ये असर है यहाँ पर। देखिए, अगर छुड़ाएंगे तो थोड़ा सा इसमें मशक्क़त करनी पड़ती है। ये देखेंगे, ये जो है ये पानी आ गया, पसीना टाइप में आ गया है इनकी शरीर में। ये देखिए, थाली को ज़बरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। तो अब हम प्रकाश जी के साथ हैं, जो कि यहाँ पर इलाज करते हैं, और आप कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से ये जो है इलाज करते हैं। तो प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल राज न्यूज़ HPTV में। राज जी, आपका राज न्यूज़ टीवी HPTV पे आपका दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आजकल जो है यहाँ पर इलाज लोगों को दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत अच्छी ये शुरुआत है, इसके लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। और आप इस इलाज के बारे में बताइए, और क्या क्या बीमारी का आप इलाज करते हैं, हमें थोड़ा डिटेल से बताइए, और किस तरह से ये करते हैं। इसका मैंने जो गठिए का, यूरिक एसिड और थायराइड का उपचार जो है, मैंने ये कोई 3 महीने पहले जो है मेरे गुरु जी ज्वाला जी से थे,
मैं अपनी भाभी जी को और कुछ अन्य लोगों को जो इस बीमारी से ग्रस्त थे उनको मैं ज्वाला जी ले जाता था। वहाँ तकरीबन 1 साल गया और वहाँ से भाभी जी का इलाज चल रहा था और अन्य लोग भी जाते थे गांव के, उनका भी इलाज हुआ तो उनको वो पूरी तरह ठीक हुए। और उसके बाद जो है मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे यहाँ आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने जो है हमारे लोगों को जो काफ़ी सालों से जो बीमार थे, इस बीमारी से ग्रस्त थे, और उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया। कुछ एक लोग तो वहाँ मुझे ऐसे भी मिले जिनका पीजीआई से भी उनको वापस कर दिया था। उनका उपचार वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि वो उनको ऑन बेड थे, तो उनका भी कम से कम 2-3 साल में जो है वो पूरी तरह ठीक हो गए। जहाँ डॉक्टर ने उनके लिए इनकार कर दिया था कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, इसका इलाज नहीं है, तो उनको भी ठीक किया उन्होंने। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ आइए। फिर वो मेरे यहाँ घर आए मेहमान के रूप में। फिर उन्होंने मेरा यहाँ सेवा भाव देखा और 3-4 दिन वो रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप में सेवा भाव है ऐसे तो सीखने के लिए तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि हमें सिखाए, लेकिन वो पैसा कमाना चाहते, धन कमाना चाहते, उनकी ये इच्छा है। ये हमने भी सुना कि जैसे उन्होंने आपको ये विद्या दी, तो आप सबसे पहले पूछो वो हैं कहाँ के रहने वाले बेसिकली? ये ज्वाला जी से 14 किलोमीटर पीछे उनका दुलो नाम का एक गांव है, विलेज है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और उनका नाम श्री प्यारचंद जी हैं, वो मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने हिमाचल से ही है मतलब? हिमाचल से जी, हाँ जी। ज्वाला जी से 14 किलोमीटर पीछे दुल्हो नाम एक गांव है दलो, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ देखा कि इनमें जो है सेवा भाव है, तो उन्होंने वो मुझे विद्या सिखाने के लिए हामी भरी। और उन्होंने बोला कि आप इसे सीखिए। मैं हालांकि मैं करना नहीं चाहता था, सीखना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने बोला कि आज के युग में इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो यदि आप करते हैं, मेरे पास लोग आते हैं इतनी दूर से, आपके काफ़ी इलाके के लोग जाते हैं और उनका खर्चा बहुत बढ़ जाता है, गाड़ी से जाना पड़ता है, पूरा दिन उनका टूट जाता है। तो कोई गरीब आदमी होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो बेचारे वो फिर अधूरा इलाज करवा के छोड़ जाते हैं। तो मैंने भी इस बारे में सुना कि जैसे यहाँ से लोगों को आप ले जाते थे जो बीमार थे, तो आपने कई लोगों को ऐसे ही फ्री में भी ले जाया और ले गए और उनकी जो है बीमारी जो है गुरुजी को दिखाई। तो इसी से प्रभावित होकर शायद गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया है ये सब चीज़ का। जी जी जी, बिल्कुल। और उनका मानना था कि यदि वो भी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है, लेकिन उनको लालच बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने मुझे बताया कि इस विद्या में जो है लालच नहीं करना है, आप इसको सेवा भाव से करते हैं, लेकिन जो कोई मुझे देता है गुण तभी लगता है अगर आप निष्पक्ष भाव से। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, मैं एक लोगों का भला करता हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता, लेकिन जो मुझे अपने इच्छा से देते हैं तो मैं उसे इनकार नहीं करता, क्योंकि मेरे गुरुजी ने भी मुझे शिक्षा दी थी। उन्होंने बोला कि मांगना नहीं है, जो दे हो तो उसके लिए इनकार नहीं करना है। तो आपको भी मैं ये शिक्षा देता हूँ। बाकी इसका जो है, जैसे कोई सर्प काट देता है, मधुमक्खी काटती है, बिच्छू काट देता है, कोई भी जहरीली कोई भी जीव जो किसी को काटता है, उसका उपचार भी मैं करता हूँ। जैसे सांप काट देता है या कोई भी जैसे मधुमक्खी काटती है, तो उसका उपचार भी करता हूँ और उसका जहर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने उनकी इच्छा के अनुसार ही 3 महीने पहले मैंने ये काम शुरू किया है। वो भी आए थे, सेकंड टाइम भी आए, लेकिन काफ़ी जब वो गुरुजी आते तो काफ़ी उस टाइम तो काफ़ी भीड़ होती थी, 17-80 आदमी होते थे। हमें सुबह से शाम हो जाती, रात के 1 बजे तक हमारा सोना होता था। लेकिन उन्होंने फिर मुझे ये बात बताई कि मैंने कहा कि आपके पास ही भेजूंगा लोगों को, लेकिन उन्होंने बोला कि लोग यार यहाँ जो आ रहे हैं, मैंने काफ़ी देखा कि गरीब लोग आ रहे हैं, तो गरीबों का इलाज जो है आप यहाँ नज़दीक में कीजिए। और मेरे पास समय था ही नहीं, लेकिन मुझे समय निकालना पड़ा। कई बार लोग जो हैं कभी भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि अभी संडे वाले दिन जो है आप लोग आएँ। कई बार मैं घर में होता हूँ तो उस दिन मैं फ़ोन पे जो बता देता हूँ कि आप आज आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मेरे गुरु ने जो है मतलब जिनको जो डॉक्टर ने वो भी इनकार कर दिया था, 16 साल उनको जो है दवाइयाँ खाते हुए बड़े अच्छे हॉस्पिटलों में करवाया उन्होंने इलाज, लेकिन उन्होंने भी उनको ठीक कर दिया। तो इसलिए हमारे सामने भी एग्जाम्पल है, मेरे भाभी जी हैं और दूसरे हमारे इलाके के लोग हैं जो उनके वहाँ गए, वो पूरी तरह अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पहले उनसे चला नहीं जाता था, हाथ पाँव मोड़ रहे थे, अंगूठी टेढ़ी हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं।
और मेरे सामने एग्जाम्पल, तब मैंने ये काम शुरू किया। अब लोगों का भावना मुझे तो पता नहीं लगता, मैं तो भगवान प्रभु का नाम लेता हूँ, काम अपने कर्म करता हूँ, फल देना भगवान के हाथ में है। और इसका महसूस जो खुद जो है, जो रोगी होते हैं उनको होता है, मुझे तो इसका एहसास नहीं होता है। वो बताते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, हमें फ़र्क है, तो इसलिए जो है मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बोला 3 महीने से करते हैं और लोग यहाँ पर जो है 5-5 महीने पहले से आ रहे हैं, तो ये जो है पहले आपके गुरुजी आते थे, शायद तब की बात कर रहे होंगे, 5-6 महीने से वो यहाँ पर लगातार। मेरे गुरुजी यहाँ 3 बार आ चुके हैं, वो मेरे पास हफ्ता 10-10 दिन तक रुके जाते हैं। अच्छा। तब से लोग आते हैं। जैसे लोगों का, कुछ लोगों का सर्वाइकल भी ठीक हुआ है। जी जी। अब मैं तो नहीं मानता इसको कि सर्वाइकल ठीक हुआ, लेकिन लोग कहते हैं सर्वाइकल भी ठीक हुआ, कुछ कहते हैं कंबर की दर्द भी ठीक हुई। जैसे अभी भी यहाँ मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इनका जो है 8-10 सालों से इनको काफ़ी दिक्कत थी, तो ये चल पा नहीं रहे थे, वजन उठा नहीं सकते, 5-10 किलो भी इनको उठाना, वजन उठाना मुश्किल हो रहा था। इनको 2 बार आके ही बेनिफिट हुआ। मैं उपचार करता हूँ, सिर्फ कांसे की थाली से ही उपचार करता हूँ। इसको थाली को जागृत करके मिट्टी के साथ मैं इसका उपचार करता हूँ, जिसको कुछ मंत्र उच्चारण। हाँ, मंत्र, इसको तो थाली को जागृत करना मंत्रों से जागृत होती है, क्योंकि एक जो है कांसा एक धातु है, इसके द्वारा जो है उनकी बीमारियों को खींचना, उनकी जो वेन्स होती है उनको खोलना, इसका मेन कारण है। और इसमें चक्कर बनता है, थाली को जागृत करते हैं। थाली को जागृत करने के बाद जिसको दिक्कत होती है, जिसको बीमारी होती है, उसी को थाली लगती है, अन्यथा थाली छूट जाती है, थाली कभी नहीं लगती। इस थाली का वजन 3 से 4 किलो बनता है, इसमें मिट्टी डालते हैं। ऐसे भी इसका जो है 700-800 ग्राम तो ऐसे वेट है ये थाली का। लेकिन ऐसे तो आप किसी की पीठ में सुई भी रखेंगे तो भी नीचे गिरती है। सबको हम खाना खिला के भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा नहीं है कि इतनी दूर से कोई आया है। वैसे भी गृहस्थी पे आता है तो उसको हम जो भगवान का स्वरूप मानते हैं और खाना खिला के ही भेजते हैं। तो मेरा मतलब आपसे रूबरू होने का यही मकसद है कि अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि इस बीमारी का इलाज है। वो डॉक्टरों से दवाई लेते हैं। आप चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, या चंडीगढ़ जाओ, या आप बॉम्बे जाओ, कहीं भी जाओ, आप इसका एक ही दवाई देते हैं। सोल्ट एक ही होता है, दवाई का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन अलग-अलग होती हाँ जी, पर इसका जो है पेन किलर में मैक्सिमम लोग देते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है पेन किलर ही देते हैं। पेन किलर से क्या होता है कि चल तो सकता है इंसान, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती है। और उनका जो है मेरे पास ऐसे से है कि जिनकी हाथ पाँव मुड़ चुके हैं, वो 16 साल 18 साल उनको दवाई खाते हो गए, अच्छे हॉस्पिटलों की दवाई खाई, अनेक जगह गए, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिला। लेकिन मेरे पास आने से जो है उनका उपचार हो रहा है मेरे पास, और वो ठीक भी हो रहे हैं, थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। लेकिन ये हमारी जो है वर्षों पुरानी विद्या हैं, इससे अनेकों लाखों लोगों को ठीक किया जा चुका है। देखिए, साइंस की बात आती है ना, जैसे कहीं ना कहीं ये भी शायद कहीं साइंस से है, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है, हमारे भारत की जो देश की हिस्ट्री है, वो काफ़ी आगे था किसी टाइम में, सतयुग में भी साइंस के मामले में जो है, तो उसी से ये चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं। और बाकी मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रकाश जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, तो आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं इनके साथ, कब ये यहाँ पर मिलते हैं, कब नहीं मिलते, तो आप उस फ़ोन नंबर को नोट कर लीजिएगा और इनको कॉल कर सकते हैं आप। तो बात हो रही थी जैसे कि साइंस की भी बात इसमें आती है, आजकल साइंस काफ़ी आगे है, और तो हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि जो भारत देश है, जो हमारा देश भारत है, काफ़ी पौराणिक इसकी हिस्ट्री है, अपनी एक सबसे बड़ी संस्कृति है, और सनातन धर्म में जो है काफ़ी चीज़ों को मान्यता है। आज साइंस भी उस चीज़ को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसी से रिलेटेड हो सकता है। जो ये इलाज करते हैं, ये जो है थाली, कांसे की थाली इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ब्रोंज बोलते हैं। तो ये जो है हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में भी इसका जो है जिक्र मिलता है। जो है सनातन धर्म में काफ़ी अहमियत इस बर्तन की है, इस मेटल की है, इस धातु की है। तो कहीं ना कहीं ये साइंस से ही रिलेटेड, और हमारा देश जो है काफ़ी आगे प्रगति पर था पौराणिक समय में, तो आपको सभी को पता होगा। तो उसी से रिलेटेड है ये मिट्टी का और इसका मिश्रण, और आपका शरीर का जो मिश्रण बनता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो शायद हाँ, तो शायद जो है ये उसी का नतीजा है कि ये जो है पेशेंट को, मरीज को जो है ठीक करने में मददगार साबित हो रहा है। तो हम इससे नकारा नहीं कर सकते कि ये इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। और बाकी जो हमारे मंत्रों की शक्ति है, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो बताया
बताई गई है उसका अपना ही एक अलग महत्व है। और जैसे कि ये मंत्र पढ़ते हैं और उसका भी कॉम्बिनेशन इसके साथ मिलता है तो ये मरीज यहाँ पर जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी, और इसके लिए हमारे जो है हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं, जो आप ये धर्म का काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद सर, धन्यवाद राज जी, आप अपना काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक और महिला यहाँ पर हैं जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे को महीना हो गया जी। ना होगा तो क्या तकलीफ है दूसरा जो? तकलीफ मेरे एक कंबर नहीं चल रहा जी जी। इन जोड़ा में दर्द थी। अच्छा, जोड़ा होने कमरा हो दर्द हाँ। थोड़ा आराम मिल तो सजू थी। मिंजो राम क्या मिले भाई, मिंजो इन बाजू हूँ कने कमरा जो तब भाई 100% राम आ भाई। तो भैया तू साहब इथी आई करना कंटिन्यू। हाँ भाई आई करना सता जब बड़ा रिलैक्स इनको तो प्रभु ऐसा दे भाई जितना छप्पर फाड़ के दे इनको। चलिए, प्रकाश जी अपना जो है समय निकाल रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, अपने आप में ये किसी बहुत बड़ी समाज सेवा से कम बात नहीं है। और हम भी अपने चैनल के थ्रू एक समाज सेवा का ही मैसेज ये दे रहे हैं, तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिए। इसी तरह की आपको जो है न्यूज़ मिलती रहेंगी, इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी जिससे कि लोगों का, समाज का भला हो सके। तो एक बार फिर से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह, ब्यतारी और जोगिंदर नगर तहसील से। धन्यवाद।